बराक चाय श्रमिक यूनियन व बराक उपत्यका चाय युवा कल्याण समिति के कार्यकर्ताओं को उद्योग से बराक घाटी के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक इम्तिहान में बेहतरीन फलाफल किए गए छात्र छात्राओं को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। चाय श्रमिक यूनियन के कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में करीब 150 छात्र छात्राओं को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में करीमगंज के सांसद कृपानाथ माला, चेयरमैन राजदीप ग्वाला, लालन ग्वाला तथा दुर्गेश कुर्मी, बाबुल कानू सहित दूसरे वरिष्ठ हस्तीगण मौजूद थे। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्र से प्रवीण दिग्गज शिक्षाविदगण मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाए। शिक्षा के विकास के साथ साथ छात्र छात्राओं को अपनी भविष्य निधि गठन, अपनी मातृभाषा के प्रति श्रद्धा व आने वाले दिनों में उच्च शिक्षा के जरिए अपने भविष्य निधि गठन के साथ साथ देश की सेवा में आगे बढ़कर आने के लिए अपील भी किया गया। बाद में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान संगठन कार्यकर्ताओं ने इस संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी इस मामले में हमारे चाय बागान के जो इनमें मेरे हिसाब से ब्रॉडली 2 ग्रुप्स हैं हमारे बराक वैली में, एक और दूसरा बर्धमानी। और भी नाम सुने होंगे आप लोग, सादरी वगैरह। संथाली यहाँ लोग बोलते थे बहुत पहले, हैं अभी, लेकिन वो संथाली नहीं जानते, भूल गए हैं। मुंडारी बोलते थे, अब नहीं बोलते हैं, भूल गए। तो ओरिजिन है उनका, तेलुगु मातृभाषा है, खो चुका है, लैंग्वेज वही बोलते हैं। करके मेरा ये विचार है, अब आपके सामने रखता हूं कि ये जो भाषिक परिचय है ना, जिसका जो भी है उससे परहेज कभी नहीं करना। अगर आप यूपी, बिहार, झारखंड से हो, आपका मातृभाषा अगर भोजपुरी है, हिंदी है, बोलना कि हाँ मेरा मातृभाषा भोजपुरी है और मैं बोलता हूं। बहुत सम्मानित भाषा है ये सारा भारत में। जब बर्धमानी लैंग्वेज का बात आया है तो बंगाल में आ गए। वो भी अगर आपका है, कहीं भी उसे बोलने में आप बिल्कुल झिझक मत रखना मन में, उसको आप छुपाने की कोशिश हर हालत में मत करना। अब तीसरा आइडेंटिटी है जियोपॉलिटिकल आइडेंटिटी, जो रीजनल आइडेंटिटी, वो है हम चाय बागान से हैं। चाय बागान परिचय जो है ना, उसको जिस नजर से नजरिया से देखा जाता था ब्रिटिश जमाने से, उसमें काफी बदलाव आ चुका है। मैं विस्तृत करके नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मुझे कभी कभी ये सब देख के महसूस होता है कि कुछ लोग हैं हमारे बीच जो अपने आप को चाय बागान से है, इस बात बोलने में थोड़ा शर्म होता है। ये गलत है। आप चाय बागान में काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, शहर में रह रहे हो, बहुत बड़ा शहर में रह रहे हो, अब करोड़पति हो, उससे क्या आता जाता है। उसके बावजूद कभी अपनी जिंदगी में चाय बागान का परिचय छिपाने की कोशिश कभी मत करना, इससे आपका भला नहीं होगा। हाँ, हम चाय बागान के हैं, वी आर डिस्प्लेस्ड पीपल। ये जो डोमेन है जहाँ यहाँ रहने वाले लोग हैं, ये कहीं कहीं से कभी कभी आए थे, बहुत सारे कारणों से आए थे, लेकिन परिचय जो होता है ना, करना चाहिए। कुछ घरों में देखते हैं बच्चे ना बोलना चाहिए पड़ेगा। चाय बागान बोलने से ही एक इमेज आता था। कभी जब हम बच्चे थे छोटे, चाय बागान के लोग दूर से दिखते थे, फटेहाल, गरीब, और सबसे बड़ा चीज अनएजुकेटेड। बदल चुका है ये सिनेरियो, और इसी दिशा में काफी बदलाव जरूरी है। इसके लिए जो लोग काम कर रहे हैं वो सराहनीय काम कर रहे हैं। हमें वो चाहिए। पैसा तो ठीक है, थोड़ा माली हालात, उनका इकोनॉमिक हालात अच्छा होगा तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा चीज जो है, तो मैंने शुरू किया था, मैं खुद शुरू किया था, यहाँ पर मेरा प्रपोजल भी था कि यहाँ एक रिकॉर्ड रखा जाए कि कितने लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, कितने बाकी सारे डिग्री हासिल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं टी गार्डन से, उनका एक रिकॉर्ड इस ऑफिस में मेंटेन हो, जरूरत है उसका। उसमें काफी बढ़ोतरी जाएगा। बड़ा घटी। 70s एक सर्वे में मैं था, काशीपुर के आसपास के कुछ गार्डन में सर्वे करके मुझे
ध्यान से सुनिएगा, एक भी 15 साल की लड़की नहीं मिली जो मां नहीं थी, एक भी नहीं मिला। क्या दर्शाता है? माँ बाप अपने मजबूरी से बहुत बचपन में बेटी बोझ बात पार कर, ये जो सोचा जाता, ये सोच उनकी मजबूरी थी हमारे लिए, अब ये हालात नहीं। सो एजुकेशन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जी जान से पढ़ो बाबा, जान लगा के पढ़ो, दिखावे के लिए नहीं, पीछे हट के रहने वाले नहीं है। तादाद तो है, कभी हमें वोट बैंक सोच आ जाता था। तो कैसा रहा कार्यक्रम और किस तरीके से आप लोग इसको संचालन किया? ऐसा है कि बराक चाय श्रमिक यूनियन एवं बराक चाय युवा कल्याण समिति के प्रयास से आज हम लोगों ने बराक वैली के करीबन 150 करीबन इतने बच्चों को जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक उत्तीर्ण हुए हैं फर्स्ट डिवीज़न और सेकंड डिवीज़न से, तो उनको हम लोगों ने सम्मानित करने का प्रयास किया। और इसमें हमारे बराक चाय श्रमिक यूनियन के जो हमारे सभापति हैं सांसद करीमगंज के कृपानाथ माला जी, उन्होंने सभापतित्व किया। और इसमें हमारे जो बराक चाय श्रमिक यूनियन के जनरल सेक्रेटरी राजदीप ग्वाला जी ने इसमें आज का सभा का बारे में वर्णन किया। और आज के हमारे इस आयोजन में मुख्य अतिथि थे, जो अतिथिगण थे वे हमारे इस अंचल के चाय बागान से जुड़े हुए जो प्रोफेसर हैं 3, डॉक्टर संतोष रंजन चक्रवर्ती, डॉक्टर विश्वजीत चक्रवर्ती, शुभदीप चक्रवर्ती और शुभजीत राय चौधरी, जो यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, वे लोग हमारे अतिथिगण थे। और बराक हिंदी साहित्य समिति के पूर्व उपाध्यक्ष कुंज बिहारी ग्वाला भी मंचासीन थे। और इसके अलावा हमारे संगठन के सनातन मिश्रा जी, खिरोद कर्मकार जी और विपुल कुर्मी, ये सब उपस्थित थे। और इसमें सहायता प्रदान किया हमारे दुर्गेश कुर्मी जी ने और प्रदीप कुर्मी, लालन प्रसाद ग्वाला भी मंचासीन थे, वे भी चाय युवा कल्याण समिति के प्रेसिडेंट हैं। और इसके अलावा आपका करीमगंज से हमारे चाय युवा कल्याण समिति के कार्यकारी अध्यक्ष सचिन साहू और आपका जनरल सेक्रेटरी विश्वजीत कोहरी, जनरल सेक्रेटरी गंगासागर कर्मकार, सभी उपस्थित थे। सभी मिलकर ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा और बच्चों को सभी मिलकर उत्साहित किया कि भविष्य में ये और अच्छे मार्क से पास हो, अच्छे उत्तीर्ण हो, तो हम लोग फिर से उनको बुलाकर सम्मानित करेंगे। ये कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया रहा। धन्यवाद सर। सभा के अंत में हमारे बराक चाय श्रमिक यूनियन के पूर्व जनरल सेक्रेटरी जगन्नाथ सिंह जी की पत्नी, हाल ही में जो देहांत उनका हुआ है, संजारी सिंह, स्वर्गीय संजारी सिंह के उनके शांति और सदगति हेतु 1 मिनट मौन धारण करते हुए हम सभी ने भगवान से प्रार्थना की और सभी ने मिलकर ये प्रार्थना में सभी जुड़े। अनुभव कैसा रहा आज के कार्यक्रम में और जो सामाजिक लोग हैं, छात्र छात्राएं हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? आज बहुत दिनों बाद पहले हुआ करता था, जैसे जो हमारे बराक के जितने भी विद्यार्थी हैं जो कि अच्छे नंबर लेकर के पास करते थे, उन लोगों को सम्मान दिया जाता था। लेकिन दिनेश ग्वाला जी के मरणोपरांत ये बंद हो गया था। और अभी उनके सुपुत्र जो आज हमारे बराक चाय श्रमिक यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इसका फिर से शुभारंभ किया इस साल। और इससे चाय बागान के बच्चों में एक उत्साह और उद्दीपना देखने में आया। और जो भी बच्चे फर्स्ट डिवीज़न और सेकंड डिवीज़न में आए थे, उन्हीं लोगों को आज सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह में जुड़े थे हमारे बराक चाय श्रमिक यूनियन के प्रेसिडेंट तथा करीमगंज का सांसद श्री कृपानाथ मल्ला जी और हमारे जनरल सेक्रेटरी राजदीप ग्वाला जी। कुछ शिक्षाविद भी हमारे साथ सम्मिलित थे। इन शिक्षाविदों में कुछ जैसे सूर्यजीत चक्रवर्ती जी थे, जो हमारे पहिलापुर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, वो भी चाय बागान से जुड़े हुए हैं
चाय बगान का उनका एक अनुभव है, उन्होंने जो सभा में अपना व्यक्त किए वो बहुत ही बढ़िया था हम लोगों के लिए। और एक प्रोफेसर थे जो कि यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, वो भी शुभजीत रायचौधरी। शुभजीत रायचौधरी जी, उन्होंने भी चाय बागान में पले बड़े हैं, तो उन्होंने भी अपना अनुभव को हमारे साथ शेयर किए, जिससे उपस्थित जो भी थे सभी लोग उनका अनुभव का लाभ उठाया। और संतोष चक्रवर्ती जो कि काशीपुर चाय बागान से जन्मे और वहीं बड़े हुए, वहीं से अपना शिक्षा प्राप्त किए और शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो काछाड़ कॉलेज में अध्ययन किए, अध्यापक के रूप में थे और डॉक्टरेट भी उन्होंने हासिल किए थे। तो इन लोगों ने जो भी अपना अभिज्ञता हमारे साथ जो इस सभा में शेयर किए, इससे बच्चों को बहुत लाभान्वित होगा, ये हमें उम्मीद है। और इस सभा को सक्रिय करने के लिए इसमें जुड़े थे हमारे बराक टी यूथ वेलफेयर सोसाइटी, बराक उपत्यका चाय युवक कल्याण समिति के लालन ग्वाला जी, उनके जो भी पदाधिकारी सेक्रेटरी थे वो लोग थे। उनमें से हमारे चाय मोर्चा के प्रदीप कुर्मी जी थे, बराक हिंदी साहित्य समिति से भी जुड़े हुए हैं। मैं खुद भी बराक हिंदी साहित्य समिति का जनरल सेक्रेटरी हूँ और होते हुए भी चाय श्रमिक की सेवा करने का मौका मिला है और हम इसमें सेवारत हैं। बराक वैली के तकरीबन 150 बच्चों को, लड़के और लड़कियां, इनको आज सम्मानित किया गया और उन्हें प्रोत्साहन के रूप में एक मोमेंटो दिया गया और उनके कुछ आने जाने का खर्च भी चाय श्रमिक यूनियन की तरफ से दिया गया। ये जो सभा हुआ, इस सभा से हमारे चाय श्रमिक के बच्चे और भी उत्साहित होकर के अपने लिखाई पढ़ाई में ध्यान देंगे और चाय श्रमिक का उन्नयन होगा, ये हम आशा करते हैं। धन्यवाद सर।